एक बार जोरदार तालियां पवन मल्होत्रा जी के लिए, राहुल देव जी के लिए और करण कुंद्रा। जोरदार तालियां। अर्जुन जी। एक तो फिल्म में दो शादियां, ऊपर से एक बारात और लेके आ गए आप। ये मेरी बारात थोड़ी ना। अनिल सर वंस अगेन। सर मेरी हो चुकी है, मैं वेल सेटल्ड हूँ, ये आपके लिए है। ये बारात में लाया हूँ तुम्हारे लिए। मौसी तुझे शर्म नहीं आती अपनी सी आधी उम्र के लड़के और आधी कमर के लड़के के साथ दोबारा शादी करते हुए? है मैं क्यों करूं तुमसे शादी? आधी लड़के हैं। मैं करूं शादी? थैंक यू बाजी। मैं कैसे करूं? तो कौन है फिर ये? मेरी बात सुनो एक मिनट। किसके लिए आई है सच धज के? अरे एक तुमने मिनट। सरप्राइज कहा था ना, सरप्राइज देने वाला हूँ। एक मिनट अर्जुन बेटा, एक मिनट बैठो 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 जरा। अनिल जी ने कहा कि कपिल सबके बारे में इतना सोचता, हम क्यों ना उसके बारे में सोचें। Correct. फिर मैंने ये चीज सोची, मैंने तुरंत फोटो दिखाई। इन्होंने कहा लड़की पसंद है, मैंने उसी वक्त टोकन दे दिया। टोकन दे दिया? लड़की पसंद की कि फ्लैट पसंद किया है? ओहो कप्पू, टोकन मतलब शगुन। मुबारका जी, शादी की मुबारका। मुबारका। मुझे नहीं करनी शादी। हो गई मुझे नहीं करनी शादी। मुझे नहीं करनी। नहीं मुबारका मुबारका मुबारका। आज तक तालियां ठोक गई हैं। मौसी रिश्तेदारों का इंट्रोडक्शन तो कराओ। ये कौन है टी-शर्ट के साथ पगड़ी पहन के आया है? ये वाले? हाँ चुंबक वाला मुंह वाला। ये पाजी कौन है बे तू? हाँ जी। और रोहित तू ऐसे कर जो अक्षय कुमार है। कोई बात नहीं, ऐसे बारात में पीछे आ गए थे पर अच्छे हैं बाजी। और पाजी ये सिद्धू पाजी, ये देख लो, इधर देखो पंजाबी और इधर देखो पंजाबी। पर कोई गल नहीं, ठोको ताली, ताली ठोको, ठोको ताली, ताली ठोको। हाँ जी, आइए इधर। अनिल जी, ये क्या लगती है लड़की की? ये हाँ जी, है ना एक्चुअली इलियाना जी आपकी बहुत बड़ी फैन है। देखिए बाल आपके जैसे से वेवी किए हुए हैं, है ना? चलिए एक बार घूम के बता दीजिए, ठोको ताली। हाय हाय, वाह, 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 वाह। बस आंटी बस। क्या बात है आंटी, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओगे नेक्स्ट टाइम कभी नहीं नाचोगे? अनिल जी मजा आ रहा है आपको? मैं बताऊं, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। माइंड ब्लोइंग। वाह! हाँ जी। क्या मुझे नहीं करनी जीवन शादी? कैसे नहीं करनी? क्या रिश्तेदारों की शक्लें आपस में नहीं मिल रही हैं? देखो मुझे तो कुछ साजिश लग रही है ये। देखो कोई रिश्तेदार हिमाचल से लग रहा है, कोई बेंगलोर से, कोई केरल से। ये क्या हो क्या रहा है? कौन है अंदर? लड़की इतनी शरीफ है ना पाजी, इतनी शांत है कि कभी कभी तो इतनी शांत हो जाती है हमें हिलाना पड़ता है कहीं मर तो नहीं गई। मुझे करनी नहीं शादी, जा जो मर्जी ले आ। पता है आपकी उम्र के लड़के दो दो बच्चों के बाप बन गए हैं। एक बच्चा इतना और दूसरा बच्चा इतना। मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हो? कोई मोटा सा लड़का देख के उसकी जिंदगी क्यों नहीं बर्बाद करती? खुद की शादी करो ना अपनी। मैं तो तब करूंगी जब सिद्धू बाजी मेरे सपनों का राजकुमार आएगा। हर औरत को सपनों का राजकुमार चाहिए। कहाँ से आएंगे इतने राजकुमार? सपनों का प्लम्बर भी होता है, सपनों का कोई केबल वाला टाइप होता है, सबको राजकुमार चाहिए। मुझे नहीं करनी शादी। मैंने लड़की का मुंह भी नहीं देखा। ये लड़की बड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा शरीफ है, आपको पता है? संस्कारी लड़की है। देखो ऐसे बिना देखे शादी नहीं हो सकती। कई स्क्रिप्टें जो होती है ना ऑन पेपर अच्छी लगती हैं, ऑन स्क्रीन नहीं अच्छी लगती। मुझे नहीं करनी। मैं तो वो आदमी हूँ, फिल्म पहले देखता हूँ, टिकट बाद में लेता हूँ। और ये तो सारी उम्र इसी सिंगल स्क्रीन पे चलने वाली फिल्म है, इससे कैसे कर लूं? नहीं कप्पू जी, फिल्मों की बात मत करो, फिरंगी भी आने वाली है। कपिल यार तुझे मेरी पसंद पे भरोसा नहीं है, अनिल कपूर की पसंद पे भरोसा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या पता आप लोग क्या साजिश कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं यार। कौन कौन है लड़की के घर में? कौन कौन है? लड़की के घर में कोई नहीं है। क्या? सब शिरडी गए हुए ना मत्था टेकने। अरे मेरा मतलब माँ बाप लड़की के। माँ बाप तो नहीं है जी। तो ये लड़की कैसे हुई मतलब? अब शक्ल देख लेना, आपको लगेगा ऐसी होगी। नहीं मतलब चाचा चाची मामा मामी है,
उनको जैसे ही इन्होंने हाँ की ना, उनको लगा कि रिश्ता पक्का हो गया, बस माथा टेकने चले गए जी। ऐसे कैसे कह दे हम हाँ, जब लड़की देखी नहीं हमने। ओहो, लड़की को 2-3 चावल का आ करना, देखना बाहर आ जाएगी। निकाले। कैसी दिखती, कैसी, मुझे एग्जांपल दो। बहुत सुंदर लड़की है, मतलब इलियाना और आथिया का मिक्सचर समझो। हाँ तो बीच में अर्जुन का भी मिक्सर डाल देती, दाढ़ी वाली लड़की ना निकल आए कहीं। मेरे को फंसा रही हो मौसी तुम। एक बारी हाँ तो कहो। ऐसे बिना शक्ल देखे हाँ नहीं कह सकते ना। मतलब कहने का मतलब है इतनी आग लगी है कि लड़की बाहर निकालो, है ना? निकालो क्या है? एक मिनट, जुत्ती। अरे लड़की नहीं, बम का गोला है। एक मिनट हंसो, मैं थोड़ा रो लेती हूँ। उसका टाइटैनिक क्यों बना रही पकड़ पकड़ के? मौसी, मौसी की इतना इतना गंदा क्यों रो रही है? वो जेल जा रही है? नहीं, ससुराल ही जा रही ना? एक्चुअली इसकी फैमिली में कोई नहीं ना बाजी रोने वाला, तो मैं ग्रुप में रो रही थी। लड़की है भी कि शोरूम से मैनिक्विन उठा के लाई है? नहीं है बाजी, है, देखो अभी ना। ये तो हिलती जुलती नहीं है। देखो आवाज आई ना, है जिंदा है। देखो मौसी, मैं नहीं बता सकता ऐसे ही। इतना लंबा घूंघट, इतने तो हमारे घर में पर्दे नहीं लगे हुए लंबे लंबे। इतना घूंघट निकाला है। कप्पू, ओ, मैं हूँ तुम्हारी होने वाली बीवी। होने वाली? इतनी देर से तब भी घूंघट नहीं उठा रही थी, अंदर खैनी मल रही थी ना? खबरदार, ऐसे साजिश करती हो। तुमने कहा था लड़की कोई आम लड़की नहीं है, ये तो शरेआम यही वाली निकली। इसको तो मैं रोज देखता हूँ। ओए होए होए, शादी कितनी सुंदर लग रही है ना? शादी के जोड़े में तो सच्ची बहुत ज्यादा खराब लग रही है। एक मिनट कप्पू, क्या कमी है मेरी भांजी में? है इसके बताओ। टेस्ट करा के देखो, हीमोग्लोबिन से लेके आयोडीन सारी कमी निकलेगी। ऐसी दुल्हन मेरे को दे रहे हैं। कोई कमी नहीं है। मेरे को रिश्तेदार देख के लग गया था तू ही होगी अंदर। बाजी समझाओ ना, मैं कप्पू से कितना प्यार करता हूँ, समझाते क्यों नहीं हो? प्यार तो सिद्धू जी मेरे से बड़ा करते हैं, उनको मंगलसूत्र पहना दूं मैं जाके? हद है। एक मिनट कप्पू, बार बार मेरी भतीजी की भांजी की बेइज्जती ना करो। ऐसी आप लड़की डिसाइड कर लो, भतीजी या भांजी। चुप कर, दुखाएगी एक कान के नीचे। बोलने दे मुझे, मेरी भांजी की बेइज्जती करने वाले तुम कौन होते हो? ऐसी लड़की दिया लेके भी ढूंढोगे ना तो दूसरी नहीं मिलेगी। जब पहली नहीं पसंद तो दूसरी को मिल ढूंढेंगे हम। देखो ये साजिश हो रही है। इतना खर्चा खर्चा करा के, डोली करा के, इसने खुद ही गुल्लक में पैसे जोड़े थे, खुद ही डोली वाले को दिए। ये सारे रिश्तेदार किराया की मुझे पता है, नहीं तो उस आदमी को बिल्कुल भी खुशी नहीं। बताओ क्यों? ये जिसने 25 ग्राम दाढ़ी रखी है, नहीं तो आदमी नाच गा के आता है। बैंड वाले भी सब नकली हैं, खाली फूंक मार रहे। मेरे को पता पीछे से म्यूजिक कोई और दे रहा है। धोखा करने आ गए। असली शादी इधर हो रही मुबारका की। किधर इंटरव्यू फ्रैंक हो क्यों बैठ गई हो तुम? थक गई ना लहंगा पहन पहन के, इसीलिए। सोचो, लहंगा पहन के थक गई, कल को हम क्या बच्चे पैदा करेंगे शादी के बाद? देखो बबली मासी। हाँ जी। बबली मासी। हाँ, लगती नहीं हूँ ना, इससे 3 साल छोटी लगती हूँ मैं। और 20 साल मोटी। देखो मैं कह रहा हूँ ये शादी नहीं हो सकती सरला। मौसी, मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। मौसी कुछ करो ना। मैं थामूंगा इसका हाथ, मैं तुम्हें छोड़ दूं, ये हो नहीं सकता। कपिल तुम्हें कब का छोड़ गया, ये हो गया है। क्या? ओए सुनील शेट्टी के मौजे, तेरे पास पगड़ी और सूट कहाँ से आया बे? देखो, मैं तुम्हारी मांग भरने के लिए तैयार हूँ। तू जाके केतली में चाय भर। जा। सरला, पहले मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा, उसके बाद मैं केतली में चाय। मौसी, ए मौसी, मौसी मैं तुम्हारी भांजी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मुझे भी एतराज है, और एक ना एक दिन कप्पू शादी कर लेगा मुझसे। तो देखो it's मेरी okay। बात सुनो, आज इसने की नहीं, कल ये आउट ऑफ स्टेशन है, परसों मेरा मूड खराब हो जाएगा। मेरी बात सुनो, अगर मोबाइल में बैलेंस हो ना तो कॉल कर लेनी चाहिए, ऐसे बाद में फिर चिट्ठियां लिखती फिरोगी।
बात मोबाइल की कर रहा है, मुंह पेजर वाला लेके घूम रहा है। मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और दुल्हन बनूंगी तो सिर्फ कप्पू के घर की दुल्हन बनूंगी। तो मेरे घर में भी दुल्हन बना, मेरे घर में कौन सा विधायक बनना है तुमने? अब मैंने बड़ी तैयारियां की है सरला, मान जाओ प्लीज। नहीं। मेरा एक सवाल है, 2 करो। तुझे टाई किसने बांधनी सिखाई? ये टाई नहीं है, गर्मी की वजह से मेरी जुबान बाहर आई है। यार इतना अच्छा सूट पहना, मेरे को टाई नहीं बांधनी आती होगी। एक मिनट हाँ। पहले मुंह से पान थूको। मैं अपनी भांजी की शादी किसी भी स्टोव मुंह वाले से नहीं करूंगी, समझे? इसका तो खुद मुंह अंगीठी जैसा है, तुम्हें स्टोव से प्रॉब्लम हो रही है। अब मेरी बात सुनो। एक मिनट बेटा। नहीं मैं कह रही गलत कह रहा है। मेरी बात सुनो, 1 मिनट। अनिल सर, ये मेरे शादी का कार्ड। तूने कार्ड भी छुपवा लिया? तो और मैंने लिख लिख के भेजना था भी मेरी शादी पे आ जाओ। ऐसी बातें कर रहे हैं आप। सरला बता दो, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? आज बता दो तुम। नहीं। वो थोड़ा सोच लो, थोड़ा टाइम लो, रैपिड फायर थोड़ी खेल रहे हैं हम। थोड़ा टाइम लो, बताओ तुम मुझसे शादी करोगी नहीं करोगी? नहीं करनी। बस फिर आज इधर खुद खुशी होगी। 1 मिनट बेटा, सेंटर पे करना, इधर दिखेगा नहीं सबको। 1 मिनट रुक जाओ, आज मुझे रोको कोई। देख लेना अनिल जी से अपनी चाय पी के मर जाना। मैं अपने आप को नहीं मारने लगा हूं, मैं तुम दोनों को मारूंगा। फिर मेरे साथ शादी करनी कि नहीं? अरे यार, मेरे साथ अरे शादी तुम कर। संभालो ना अपने चाय वाले दोस्त को, पागल हो गए। किसी तरीके सलाह सलूह करके खत्म करते हैं इसको। बराती बुला तो लिए, शादी चाहे नहीं हुई, खाने वाने का इंतजाम तो करवाओ सबको। पीछे अनिल जी, हाँ जी, पीछे पूड़ियां तैयार होने लग गई हैं। चला जी, चले जी। आज ना हम भी आटे पे मुक्कियां मार कर आए। चलो चलो बजाओ भाई। बजाओ जी, बजाओ। चलो ये लो, 1 गिलास दूध में डालो, इसको पियो और निकलो। चलो शादी करने आगे भिखमंगे कहीं के। तुम तो जाके चाय बनाओ यार, तुम हद है। गैस आए में चाय बनाओ, अदरक वाली चाय। हाँ जी, तुम्हारी एग्जिट की लाइन सोचो अपने आप और अपने आप बोल के निकलो। सरला, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तू उसके साथ भी नहीं जी सकता। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मुबारका की पूरी स्टार कास्ट के लिए। पवन मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही कमाल के अदाकार हैं। राहुल देव जी बहुत ही बड़े बदमाश, बहुत ही बड़े विलेन हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे आदमी हैं। और करण कमाल के लग रहे हो। नुक्कड़ सीरियल जब आता था बाजी सरकारी चैनल पे, 2 सेकंड के लिए भी टेलीकास्ट रुक जाता था ना, तो उस पर लिखा आता था रुकावट के लिए खेद है। तो हम जैसे उसी को देखते रहते थे 2-2 घंटे। तो सर उस समय से लेके आज तक आपकी जर्नी है, आपने कभी सोचा था आप हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? बट बहुत खुशी है, थैंक्स टू मुबारका कि हम कपिल के शो में आके लोगों से रूबरू हो रहे हैं। So और sweet, sir. पूरी Thank you so दुनिया much for देखती है coming. आपका शो भाई, एंड एवरीबॉडी लव्स यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। यू आर द बेस्ट। थैंक यू सर। राहुल, आपके बारे में हमने सुना कि आपके पापा पुलिस कमिश्नर थे। सर असिस्टेंट कमिश्नर थे, कमिश्नर तो थे ही। मगर सर अलग अलग ओहदे हैं ना दोनों, तो सर, लेट्स नॉट कंफ्यूज। ओ तो सर मेरे फादर पहले हेड कांस्टेबल थे, मैं लोगों को डीएसपी बताता रहा काफी बहुत देर। बढ़िया सर, ये तो बेस्ट है। पर सर एक बात आपसे पूछनी थी, जैसे आपके पापा असिस्टेंट कमिश्नर थे, तो उन्होंने बतौर पुलिस अफसर काफी गुंडों को पकड़ा भी होगा। उन्होंने कभी आपसे पूछा नहीं, बेटा मैं सारी उम्र गुंडों को पकड़ पकड़ के कमाई करके तुम्हें पढ़ाता रहा और तुम खुद गुंडे बन के कमाई कर रहे हो? बिल्कुल सर, वहीं से इंस्पायर हो गए ना। मैंने कहा बिल्कुल कमिश्नर बन जाता हूँ गुंडों का। अच्छा, तो बस सर, पर वैसे सर मेरा दोनों से सवाल है, पवन सर आपसे भी। कैरेक्टर रोल भी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे किए हैं। मजा किस में आता है? विलन बनने में ज्यादा मजा आता है सर, खींचातानी करने में ऐसे? सर विलन तब तक ठीक है जब तक क्लाइमैक्स ना हो, फिर क्लाइमैक्स में जो मार पड़ती है ना, जी। फिर लगता है यार कि कोई और ही डूब होना चाहिए, कोई और होना चाहिए मार वार खाने के लिए। चलिए, आपका काम इतना खूबसूरत होता है कि जब आप विलन भी बन के आते हैं तो एक्चुअली नफरत हो जाती है, और यही आपके काम की जीत है कि यार बंदे ने अपना किरदार ऐसे निभाया।